महाराज की जय। श्री तारनाथ प्यारे की जय। वंदो सते गुरु चरणे को, करूं सो प्रेम परिणाम। शुभरण मंगले करण धनी, देवचंद्र जी नाम साते जी, देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री, मेरे राज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम साते जी, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथी को, जो कोई देश विदेश राह घाट जो कोई मिले, सबको मेरा संदेश साथ जी, सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, 3 सृष्टियों का, जो ईश्वर सृष्टि है, नई जीव सृष्टि है, वो तो आई वैकुंठ से, और जो ईश्वर सृष्टि है वो आई अक्षरधाम से, और जो ब्रह्म सृष्टि है वो आई परम धाम से। हाँ, तो हमारी जो 3 सृष्टि का वर्णन किया ना महाराज जी ने, हाँ जी, आगे का हमारा प्रकरण 19 शुरू होता है, जिसमें 3 सृष्टियों का वर्णन महाराज जी ने किया है कि हाँ 3 जी, सृष्टि वेद ने तीनों कही फिर कान, और तीनों बानी साधु में तामिर संयु में पहचान। तो यहाँ पे महाराज जी सृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं एक जीव ईश्वर ब्रह्म की तीनों के जुदे जुदे मुकाम, आम खास खासल खास कहीं बीच करिए। तो आम और खास और खासल खास, इन्हें कहा कुरान के अंदर, और जो कतेब है उसमें कहा बुगला हंस और परम हंस। हाँ, वेद वेद की भाषा में कहा, वेद की हाँ जी, भाषा। वेदों की भाषा में कहा, जो संतों की वाणी है इनमें कहा बुगला। अब चौपाई बोल। सृष्ट ब्रह्म की साथ है, जाए मोहम्मद की दिया पैगाम, लाए कुंजी ईशा रूहुल्ला, दई सो हाथ इमाम। ब्रह्म सृष्टि हमेशा पर ब्रह्म के अंग संग रहती है, मोहम्मद साहब सल्लम सल्ल अलैहि वसल्लम, इनके लिए ही कुरान के रूप में अल्लाह ताला का दिया हुआ पैगाम लेकर आए हैं। सतगुरु धनी देवचंद्र जी वेद कतेब के रहस्यों को उजागर करने के लिए तारतम ज्ञान रूपी कुंजी लेकर आए। उन्होंने इमाम मेहंदी साहिब जमा श्री प्राणनाथ जी के हाथों में सौंप दी। हाँ जी, जो हमारे देवचंद्र जी महाराज जी थे, तुम्हें क्या लेकर आए थे? तारतम, तारतम कुंजी। तो वो तारतम कुंजी लेकर आए हमारे रानी महाराज जी, देवचंद्र महाराज जी। तो इन्होंने तारतम कुंज फिर किन्हें सौंपी? प्राणनाथ जी को। तो हमारे देवचंद्र जी इन्होंने 313 ब्रह्म सृष्टियां जागृत करी थी, जो हमारे धनी देवचंद्र जी थे 313। तो फिर जागरण कार्य बंद हो गया था, फिर इन्होंने तारतम कुंजी इन्हें सौंप दी थी प्राणनाथ जी को, भाई आगे जागनी आपसे होनी। तो यहाँ जब प्राणनाथ जी को आया, तो प्राणनाथ जी ने कुंजी ली, तो उन्होंने सारे कलंक मिटाए तारतम कुंजी दे के। तो सबके रहस्य खोले किन्ने? प्राणनाथ जी ने। उनके अंदर जागृत बुद्धि आई तारतम में, तो प्राणनाथ जी ने सबके ही संशय मिटा दिए, प्राणनाथ जी ने, महाराज जी ने। एक साहिब वेद कतेब में सब तीन की लिखी मजकूर, सो साहिदी नेक हुक्मे जाहिर किया नूर। वेद और कतेब में एक ही परब्रह्म की पहचान अलग अलग भाषाओं में हुई,
श्री राज जी के आदेश से तारतम्य ज्ञान के उजाले में सभी धर्म ग्रंथों की मूल साक्ष्यों का एकीकरण हो गया, जिससे सबको उस परम सत्य की पहचान हो गई। श्री राज जी ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए आखिरी पैगंबर के रूप में मोहम्मद साहब को भेजा। यह सारी वास्तविकता कुरान में यथार्थ रूप से लिखी हुई है, जिसको ब्रह्म सृष्टियों ने अपने दिल में बसा लिया है। हाँ जी। मोहम्मद साहब ने अपने दिल में पहले से ही ले लिया था। हाँ जी, मोहम्मद साहब आए तो मोहम्मद साहब साक्षी लिखी हुई थी कुरान में। तो कुरान में जो साक्षी लिखी हुई थी कि ऐसे मोमिन आएंगे, तो पहले ही उन्होंने मोहम्मद साहब जी ने अपने दिल में ले ली थी। भाई ऐसे में सुंदर साथ में आवेंगे, मोमिन आवेंगे, मेरे भाई आवेंगे। तो उन्होंने अपने हृदय में ले लिए, बात अपने अंदर ले ली। तो कुरान में ये संकेत लिखे हुए, तो पहले ही उन्होंने ये संकेत पहले ही कुरान में लिखवा दिए थे। तो मोहम्मद साहब के रूप में कौन है? अक्षर ब्रह्म की आत्मा। अक्षर ब्रह्म आत्मा उनके ऊपर राज्य का जोश आया, जिसने तारतम्यवाणी के मतलब तारतम्यवाणी की साक्षी, ग्रंथों की साक्षी जो थी वेदों के, उनके अंदर कुरान के, तो ये अक्षर ब्रह्म की आत्मा के ऊपर राज्य का जोश आया। तो इसीलिए आगे की चौपाई कह रहे कि मोहम्मद हक के नूर से वही दुनिया मोहम्मद के नूर, चाहे कायम तिनको करे ईमान बका मजबूत। कि जो मोहम्मद हक के नूर से, जो मोहम्मद साहब को कह रहे हैं कि मैं हक के नूर से बने, तो कौन है? या अन्य अक्षर ब्रह्म। अक्षर अक्षर ब्रह्म ब्रह्म। के नूर से, तो इसलिए तो उनको तो नूर जमाल कहा राज्य को, और अक्षर ब्रह्म को नूर तजल्ली। नूरे जलाल। हाँ, नूर जमाल और नूर जलाल। तो नूर जलाल मान तो किसको कहा? राज्य महाराज जी को, और उन्हीं के प्रकाश से जो प्रकाशित है अक्षर ब्रह्म, उनको कहा नूरे जलाल। नूरे है जलाल। ना? नूर तजल्ला भी आता है। तो क्या कह रहे हैं कि राज्य महाराज जी के नूर से तो अक्षर ब्रह्म बनते हैं, और अक्षर ब्रह्म के आदेश से, हुक्म से सारा संसार बना है। इसलिए कह रहे हैं कि मोहम्मद हक के नूर से वही दुनिया मोहम्मद के नूर। तो मोहम्मद यहाँ पर किसी चोले का नाम नहीं है, मोहम्मद अक्षर ब्रह्म की शक्ति से संबंधित। तो उनके नूर से तो सृष्टि बनी। और इसमें कह रहे हैं कि जिनको चाहेंगे उनको तारतम्य ज्ञान देकर, ईमान देकर, विश्वास दिलाकर भविष्य में उनको मुक्ति प्रदान करें, कर देंगे। तो इस तरह से कह रहे हैं यहाँ पर कि अब मोहम्मद साहब जब आए तो इनके साथ में तो रूहें नहीं आई। ना जी। तो रूहें कब आई है? धनदेव चंद जी महाराज जी के साथ। तो उसमें कितने समय बीता है कि कह रहे हैं कि 9,990 वर्ष, 990 9 माह हुए रसूल को मोहम्मद जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे। 990 वर्ष और 9 माह का जब समय बीतेगा, तो तब रूह अल्लाह मिसल गाजियो, यानी मिसल गाजियो मोमिनों की जमात अपनी रूह श्यामा जी के साथ में नवतनपुरी में अवतरित हुई। नवतनपुरी में तो श्यामा जी है, लेकिन हर रूहें अलग अलग देश विदेश में। तो उन्हीं के लिए ही मोहम्मद साहब ये संकेत लेकर आए हैं, कुरान की में साक्षी लेकर आए हैं, ताकि जब रूहों के पास भी जागृति ज्ञान आए तो वे अपने घर को, अपने धाम को और अपनी लीलाओं को पहचान सके। तो ये तीसरे दिन की लीला, पहले बार ब्रज में आए, दूसरी बार रास में आए, अब तीसरी बार मोहम्मद साहब के रूप में यहाँ पर प्रकट होकर उन्होंने शरीयत का ज्ञान दिया। तो इस तरह से महाराज जी समझाते समझाते सुंदर साथ की जागनी करते करते अब कहाँ पहुंचते हैं? दीव। तो दीव बन राम भाई कंसारा के यहाँ पर क्या क्या वार्तालाप होती है उसका अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पहली चौपाई है इसमें प्रकरण 20 की। फेर कहो श्री जी की जो बीतक बीच इस्लाम लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और था। अब श्री जी कह रहे हैं कि मैं पुनः श्री जी के द्वारा शाश्वत शांति की रसधारा प्रवाहित करने वाली जागनी लीला का वर्णन करता हूँ। और इस जागनी के समय उन्होंने किस तरह से दज्जाल से लड़ाई की और किस तरह से घटनाएं घटी, और इन घटनाओं को घटते घटते माया से युद्ध करते करते फिर भी श्री जी कैसे अपने मार्ग पर अग्रसर रहे। तो यहाँ पर जब जाते हैं, जाम वजीर से विदा लेते हैं, और विदा लेकर फिर राज्य महाराज जी के हुक्म से वे अहमदाबाद के जो कारागार में उन्हें कष्ट झेलना है ना, वो कष्ट कौन सा है उसे थोड़ा सा वर्णन कीजिए, जिसमें चौपाई आई है। जब जाम वजीर विदा दई देख कसाला दुख
हुआ हुक्म हक सुभान का, अब ए पावे। जो हबसे में वाणी का अवतरण के पश्चात जब जामनगर के मंत्रियों को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसका वर्णन कर रहे हैं, तो उन्होंने श्री जी को बहुत सम्मान पूर्वक विदा किया। इसके पश्चात पुनः अहमदाबाद के कारागार में उन्हें कष्ट देखना पड़ा। जब हाँ जी चौथा हाँ जी है ना, अब मूल स्वरूप श्री राज्य का आदेश हुआ कि श्री इंद्रावती जी की आत्मा को सुख का अनुभव कराना है। जब चौथी बार माया से युद्ध हार गए, है ना, तो वहां से अब सुख का कार्य शुरू होता है। और श्री जी कहाँ पर जाते हैं? दीव बंदर में जयराम भाई कंसारा, क्योंकि जो 313 सुंदर साथ थे उनमें से एक सुंदर साथी जयराम भाई कंसारा। हाँ जी, उनके साथ के। महाराज जी ने शरीर छोड़ा, अंतर ध्यान हुए वे, तो तभी से 313 जो सुंदर साथ थे वो माया में लिप्त हो गए थे। तो उनको भी श्री जी जा जाकर अब यहाँ पर जगा है। तो ये जयराम भाई कंसारा भी उसी समय के जागृत सुंदर साथ थे, लेकिन चर्चा वाणी बंद होने के कारण क्या हुआ, ये माया के कार्यों में लीन हो गए, क्योंकि ये क्या करते थे, कांसे के बर्तन बनाते थे। तो इसीलिए इस प्रकरण का नाम है कबलो कांसा फूटे। तो जब श्री जी यहाँ पर इनके यहाँ पहुंचते हैं तो सबसे पहले इनको प्रबोध देते हैं कि भाई तुम माया में कब तक रहोगे, तुम कब से जागे हुए हो, है ना, हाँ तुम्हें अपने नाम की कुछ याद आती है नहीं आती। तो यहाँ पर जब उनको प्रबोध देते हैं, माया का प्रभाव बताते हैं, तो जो हमारा रास ग्रंथ है, रास ग्रंथ के प्रकरण यहीं पर उतरते, जो कह रहे कि हवे पहला कहूँ मोह जलनी बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भात, तेनी केटली कहूंगी क्या। तो जो ये रास ग्रंथ के प्रकरण है, शुरू के शायद 5 प्रकरण है शायद, तो ये प्रकरण का अवतरण यहीं पर ही हुआ है। जो हाँ जी, माया की समझाते समझाते। इससे आगे कैसे कैसे वार्तालाप होती है उसका वर्णन। जब यहाँ श्री जी जयराम भाई कंसारा के घर पर पहुंचते हैं तो वे कैसे स्वागत करते हैं, फिर उनकी कैसी कैसी वार्तालाप होती है। हाँ जी, तो जब प्राणनाथ जी इनके पास पहुंचे तो इन्होंने प्राणनाथ जी को देखकर ये खुश हुए। आओ प्राणनाथ, आओ, इनका नाम लेकर पुकारा, इन्हें बैठने के लिए कहा, अच्छी तरह पानी जल पान करा, प्रणाम करी, इन्हें बहुत अच्छी तरह बिठाया। तो अभी केवल फिर नाम लिया, अभी केवल नाम लिया है, यहाँ पर पहचान नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं लगा खेम कुशल पूछ ले, कहाँ से हाँ, पधारे श्री महाराज। अभी पता नहीं कि महाराज के अंदर क्या छिपा हुआ है, तो इसलिए अभी हाँ जी, लौकिक है, तो इसलिए महाराज कह करो उन्होंने पुकारा। नाम लेकर पुकारा इन्होंने हम्म, कि आओ मेरे राज, कैसे हो, फिर इन्होंने प्रणाम करी प्राणनाथ जी को। भाई कैसे आना हुआ, के फिर ये बोले भाई कुशल मंगल है, भाई सबकी राज्य खुशी पूछ के, और इन्होंने प्राणनाथ जी को बहुत अच्छी तरह बिठाया। फिर इनकी वार्तालाप हुई। तो वार्तालाप क्या हुई भाई, हाँ भाई कंसारा भाई, यही तो नाम है इनका भाई, जयराम कंसारा भाई। और भाई अब क्या कर रहे हैं आप? तो धनी देवचंद्र जी, जब आप तारतम उनसे लिया था और आपको पहचान भी होगी थी, धनी देवचंद्र जी की पहचान भी होगी थी, तो फिर ये बोले भाई जब से ना तो तुमने उनकी कोई हाल पूछा, ना आप उनसे मिलन गए। चलिए। हाँ जी, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई कि तुम ना तो तुमने उनसे कोई ना पत्र लिख के कोई उनकी कुशल मंगल पूछी, उनका धाम गमन होगा, आपने जब नहीं उनके पास गए, आपको कोई पता नहीं चला। और जब गुरु गादी पे बिहारी जी को बिठाया, आप जब भी नहीं गए उनका तिलक कराया, तो आप ही हो कैसी स्थिति में रह रहे। तो क्या इसी इसी ब्रह्मांड में, इसी काल माया में रहोगे क्या? तो क्या तुम्हें परम धाम की याद नहीं आई? क्या क्या तुम्हें कोई लीला नहीं याद आई? परम धाम की आप आत्मा हो, क्या तुम्हें यो भी याद नहीं आई? तो प्राणनाथ जी ऐसे ऐसे चर्चा करते हुए तो फिर बोले, तीन सामे तुम ना देखिया के खाविंद हमारा तीत, हम आए माया देखने क्यों ऐसा भूलो ईत। सतगुरु महाराज जी के चरणों में रहकर भी तुमने विचार नहीं किया कि हमारा प्रियतम कहाँ है। जब हम माया का खेल देखने के लिए आए हैं तो क्या इसमें स्वयं को धाम धनी को अपने घर को इस तरह से भूल जाना उचित है? हाँ खंड नहीं करे।
ऐसे खंडनी करी। क्या क्या भूल जाना उचित है क्या? सतगुरु महाराज जी के चरणों में रह के कोई विचार नहीं करा, कोई कुछ नहीं अंदर आया कि ये फेरी इनके फेरे बाद में क्या बोलते हैं जब कि तुम ये काशी के बर्तन ही बनाओ जाओगे क्या? यो तो हमारा काम नहीं है। जब ये काशी के बर्तन बनाना हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम तो क्या है? परम धाम से आई हुई आत्मा है, खुद जागना और खुद जगाना। तो फिर ये बोले कि फिर कि तुम्हें यहाँ रहते हुए कितना लंबे समय बीत गया, तुम्हें यहाँ बर्तन बनाते हुए कितना लंबा समय बीत गया। चलिए। हाँ जी, तुम्हारा समय कितना बीत गया और कितना यहाँ पे हमें अब जिंदा रहना, कोई टाइम का पता नहीं, कब तक कभी प्राण निकल जा, कोई जी। टाइम नहीं है। और इतना समय नहीं गंवा दिया। इस माया में काम करते हुए किसी की भी तृप्ति नहीं हुई। अब यहाँ पर सन क्या फिर प्राणनाथ जी ने क्या उदाहरण देकर बताया कि जैसा कुत्ता है और वो कुत्ता एक हड्डी उठा ले और वो हड्डी उठा कर अपने मुंह के अंदर चबाओ जा चबाओ जा, फिर वो क्या सोचता है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा, अरे यूं नहीं पता कहते वो तो तेरे मुख में से ही निकल रहा। वो इस कदर चबाता जा चबाता जा। ऐसे ही वो मोह माया जो है, तो ये जो झूठी मोह माया हमें कहीं फंस के रह गई। तो इस सारा कुछ सत्य मान रहे क्या? तो फिर इनकी सुनकर इनकी आंखों में पानी आ जाता। एह इंद्रियों के स्वाद को लगा सब संसार, एह मोह के जीव रहेंगे मोह में तुमको तो चाहिए विचार। संसार के सारे प्राणी तो अपनी इंद्रियों के विषय में फंसे हुए हैं। बेचारे मायावी जीव तो माया में ही फंसे रहेंगे, लेकिन तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम्हें इस बात का विचार करना चाहिए कि मेरी राह इनसे अलग है। हाँ जी, जो जो माया के लोग हैं, हमें तो इसी कार्य में व्यस्त रहेंगे। अरे यो हमारा काम नहीं है। पर तुम्हें तो चर्चा करनी चाहिए, सुंदर साथ अपने अंदर जागृत करनी चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए जो हमारा कार्य है, ये हमारा कार्य नहीं है माया में रहना। राज जी का जो प्रेम में डूबना, यही तो हमारा कार्य है। चितवनी करनी, बैठ के चितवनी करनी, उनसे प्यार करना, चर्चा करनी, यो यो ही तो हमारा कार्य है। ये रोने लग गए। हाँ जी, जब प्राणनाथ जी की बात सुन के इनकी आंखों में पानी आ गया, फूट फूट के अंदर से रोने लगे। जय राम कंसारा भाई। फिर प्राणनाथ जी ने यहाँ क्या का उदाहरण दिया, ब्रज का। कि ब्रज में कैसे कैसे हम गोपियां हर पल काम करती थी, सारा काम करते करते फिर भी हम अपने अपने प्रीतम को अपने दिल में उनकी हर पल याद थी। कुछ भी कार्य कर रही तो उन्हें एक पल के लिए भी भूलने नहीं थी। तो क्या तुम्हें यो भी याद नहीं है? तो तुम तो परम धाम की आत्मा हो। आवाज नहीं आ रही थी। ब्रज के बाद फिर कैसे रास की बातें बताते हैं, वे रास में तुमने कैसे लीलाएं की। तो ब्रज के बाद रास की बात बताई उन्होंने कि कैसे प्राणनाथ जी अंतर ध्यान हो गए थे, राज्य महाराज जी अंतर ध्यान हो गए थे कि तुम उस पल को याद करो। कैसे हम लोग कैसे हम ब्रज का वर्णन होता है। हाँ जी, ब्रज में कैसे आए, कैसे एक पल के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया था। जब बांसुरी बजाई तो एक पल में ही कैसे छोड़ के चली गई। तो फिर छोड़ के कैसे गई?
रास में जब बांसुरी बजाई तो अपने जब रास में गई, जब धामधनी ने बांसुरी बजाई, क्या बोल रही? ठीक है जी, प्रणाम। कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित उदास, तुमको एक श्री जी बिना और न रहती आस। सभी ब्रह्म सृष्टियां अपने परिवार में रहती थी, फिर भी उनका चित माया में जरा भी नहीं रहता था। तुम्हें श्री राज जी के अतिरिक्त किसी और की आशा चाहना ही नहीं रहती थी। तो जयराम भाई कंसारा से कह रहे राज जी कि तुम जैसा ब्रज में थे, तो ब्रज में तुम्हें मतलब कि किसी और चीज की चाहना नहीं रहती थी। तो तुम उस पल को याद करो जो ब्रज में हमने ऐसे छोड़ दिया था एक पल में ही। तो तुम उस बात को याद करो, उस पल को याद, तुम तो वहां की आत्मा हो, तुम परम धाम की आत्मा, तो उन पलों को याद क्यों नहीं करते? हमने ब्रज में बांसुरी की धुन सुनी, और बांसुरी की धुन सुनते ही तुरंत हम रास में चले गए, तो कैसे छोड़ दिया था हमने वो ब्रह्मांड? तो कैसे हमने उस एक पल की भी देरी नहीं की? और तुम्हें तो मैंने इतना समझाया, तुमने तो सतगुरु से साक्षात चर्चा भी सुनी, और तुमने फिर भी मतलब कि तुम फिर भी माया के माया में ही मिल गए। तो ऐसे ही समझाते समझाते जयराम कंसारा को फिर प्राणनाथ जी ने रास की भी याद दिलाई। तो रास में जैसे ही बताया कि रास में तुम तो जब थे तो तुम फिर कहे सुकन जयराम को दीप में श्री जी सब रास लीला याद करते, पहले कहिया सनमंद को सब। दीव बंदर में जब श्री जी ने जयराम भाई को रास लीला का वर्णन सुनाया, तो उसके पहले अंतर ध्यान से पूर्व प्रसंग मूल कारण पर प्रकाश डाला। तो जैसे कहा उन्होंने कि रास में तुम याद करो कि किस प्रकार तुम यमुना जी के किनारे पर सभी धाम के धनी के साथ झीलना किया करते थे, और कैसे तुम वहां पर मतलब ये लीलाएं करते थे। तो झीलना करते करते जब श्रृंगार करते थे, तो उन बातों को तुम याद करो, कैसे हम राज जी को घेर कर बैठ जाते थे। तो राज जी जैसे हमने यमुना जी के जल में झीलना की, उन वस्त्रों को उतारा, उन पर राज्य महाराज जी विराजमान हो गए, तो हम सारी सखिया राज्य को जब भोजन कराया, तो सारे सखिया राज्य को घेर कर बैठ जाती थी। तो तुम उसे याद करो, तो हम कैसे कैसे राज्य के साथ लीला करते थे रास में। तो याद करते करते तो उन्हें तुरंत क्या याद आया? तो भोजन कराते कराते याद आया उन्हें विरह रस की लीला। उन्हें वो जो थी, वो विरह रस की लीला याद आई। तो कहा कि तुम्हें झीला करने के बाद श्री राज जी जब भोजन के लिए बैठे, तो उस समय अंतर ध्यान लीला के विरह के कष्ट की याद आई। तब तुमने श्री जी से प्रश्न पूछा, तुमने किस प्रकार धामधनी से बातें की, तुम्हारे हृदय में किस प्रकार विरह की बातें याद आई? धामधनी राज्य से तुमने कैसे प्रश्न पूछे, उन्होंने क्या उत्तर दिया, तुम उन सारी बातों को याद करो। तो कैसे कैसे अंतर ध्यान हुए, कैसे कैसे सारी बातें उन्होंने बताई। तो उसके बाद फिर ईत सुपन भागा, जब मोमिन पहुंचे धाम, चाह रही खेल देखन की, होए पूरे न मनोरथ काम। तो तुम उस समय को भी याद करो जब राज जी महाराज जी ने कहा कि तुम अब परम धाम चलो। तो हम कैसे परम धाम गए? परम धाम में जाने के बाद फिर भी हमारी कहाँ इच्छा रही? फिर भी संसार को देखने में ही इच्छा रही। हमारे अंदर क्या इच्छा थी कि हम दोबारा देखा, क्योंकि हमने दुख का खेल तो देखा ही नहीं था। तो हम उस पल को भी याद करो कि कैसे तुम रास से भी फिर परम धाम में भी गए, ब्रज से तो रास में गए, रास से परम धाम में गए, और परम धाम में भी फिर कैसी इच्छा रहेगी थी हमारी खेल देखने की। तो वो वाला पल याद करो। तो श्री जी ने चर्चा में इस प्रसंग को अच्छी तरह से स्पष्ट किया, किस प्रकार जब तुम सखी रूप में थे तो तुम्हारी इच्छा अधूरी रह गई थी, रामधनी ने तुम्हारे दिल की बातों को कैसे जान ली थी। इसलिए प्राणनाथ जी ने ऐसे ऐसे उन्हें समझाते हुए मतलब ये रात की सारी बातें याद दिलाई। तो ऐसे ऐसे याद दिलाते दिलाते तो उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गया। 1722 से दीप बंदर पधारे श्रीराज, दोए बरस तहाँ रहे सब पूरे मनोरथ काज। श्री प्राणनाथ जी दीव बंदर पधारे, जागनी लीला में 2 वर्ष तक वहां से, और अपनी अमृतमयी चर्चा से। तो ऐसे ऐसे प्राणनाथ जी कितने दिन रहे वहां? 2 वर्ष तक। तो जयराम भाई कंसारा के यहाँ पर चर्चा होती थी इनके ही घर में। तो
जैसे अपने अपने अंकुर के अनुसार सबने ऐसा ही रस प्राप्त करा प्राणनाथ जी से, जैसे जैसे जिसका अंकुर जहां तक का था, तो ऐसे ही ज्ञान चर्चा मतलब होने लगी। तो मात्र परम धाम की आत्माओं ने ही तार संज्ञान ग्रहण कर सुंदर साथ के समूह में सम्मिलित होना स्वीकार किया। तो अज्ञानता के अंधेरे में भटकने वाले, जो अज्ञानता का अंधेरा है तो भटकने वाले हैं, तो उन्होंने श्री जी की चर्चा में बहुत बाधा डाली, कोशिश भी की। तो उन लोगों ने यह इस तरह से प्रयास किया, लेकिन उनका बस नहीं चला। दज्जाल की चौपाई बोल दो। तो सुंदर क्या साथ रेंज जी, करता है? यहाँ पर जब श्री जी दीव बंदर में आकर सुंदर साथ की जागरण करते हैं, तो यहाँ पर काफी सुंदर साथ जागृत होते हैं। लेकिन जो कलयुग का दज्जाल आसुरी वृत्ति वाले लोग होते हैं, जिनको दज्जाल की उपमा दी गई है, तो जहाँ पर परमात्मा की चर्चा चलेगी वहां तो रुकावट भी जरूर आए। तो और यहाँ पर राज्य ने सोचा कि जो सुंदर साथ इतने विश्वास से चर्चा सुन रहे हैं, तो देखते हैं कि इनकी कितनों के अंदर विश्वास है। तो जो एक यहाँ पर आता है वर्णन, महाराज जी कह रहे हैं कि एक बादशाह था, तो उसके सामने चुगल खोर की एक चुगली लगा, कह रहे हैं मिल एक चुगल ठाड़ा किया, करो फिरंगी से अरज, ये देव तुम्हारी निंदक, करो हमारी तरफ। तो जो चर्चा सुनते थे, तो वो नकारात्मक रूप से सुनते थे, उन्हें लगा कि ये जो महाराज जी आए हुए हैं साधु, ये हमारे देव देवताओं की निंदा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो जो अंग्रेज है उनसे तुम फिरंगी है, उनसे तुम शिकायत कर दो, और फिर इनको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इनको कथावाचक को यहाँ से बाहर निकाल। तो चुगलखोर जाता है, लेकिन जाते जाते रास्ते में जो राज्य महाराज जी का हुक्म होता है, जिब्री पुलिस का वो दर्शन देता है, उससे पूछता है कि तू जो चुगली करने के लिए जा रहा है, तूने अपने कानों से सुनी कि बात सत्य है या नहीं। तो चुगलखोर कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन मुझे किसी ने कहा है, और अगर ये महात्मा को यहाँ से निकाल दे तो मुझे उसके लिए बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो फिर वो जो स्वरूप प्रकट होते हैं, तो वे कहते हैं कि तू पैसे के लिए इतना अत्याचार कर रहा है, इतना गलत कार्य कर रहा है, तुझे पता है अगर मतलब सूचना गई वहां तक तो फिर उनका क्या हाल होगा साधु का, और जो साधु की बद्दुआ होगी वो तुझे भस्म कर दे। इन बातों को सुनकर उसके अंदर एक दहशत बैठ जाती है, और वो क्या करता है, वो वापस चला जाता है। और इधर सुंदर साथ की महाराज जी को परीक्षा लेनी थी, राज्य महाराज जी को उनकी हंसी भी करनी थी। तो वहां पर तो फैल गई अफवाह कि भाई ये तो हमला करने वाले हैं, तो सारे सुंदर साथ इधर उधर जाकर छिप जाए। केवल एक परिवार रहता है, जयराम भाई। और जब अगले दिन सुबह देखते हैं, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं आक्रमणकारी आया, तो सब अपने घर से आते हैं और सब शर्मिंदा होते हैं। कोई कुछ बहाना बनाता है कि हम तो गए नहीं थे, हम तो इसलिए नहीं आ पाए थे, वो नहीं आ पाए थे, तो बहाने बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सुंदर साथ के विश्वास की परीक्षा शुरू हो जाती है। तो ऐसे में कोई जिस वही केवल यहाँ पर रुक जाए। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि ए तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए इन, खल भल पड़ी साथ में डगे इत से। तो जो कह रहे थे कि हमें राज्य पर पूर्ण विश्वास है, तो माया का ऐसा झोंका आया कि इसमें सबके विश्वास डगमगा। फिर इससे आगे महाराज चर्चा करते करते फिर वहां से चलते हैं, हरवंश ठाकुर जी के यहाँ आते हैं। उनके यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहते हैं, जो बड़े भाई हैं। बड़े भाई होने के बावजूद भी वे यहाँ पर श्री जी उनकी खंडनी करते हैं कि तुम कैसे माया में दिखते हो। क्यों? क्योंकि सत्य कहने से डगमगाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि चर्चा करी तिनके घरों कहे खंडनी के वजह, अपने ही भाई के यहाँ सभी हुए जागृत, दो दिल हुए रोशन। तो उनकी बातों को सुनकर क्या कह रहे हैं कि वे जागृत हुए और दोनों दिल उनके रोशन हुए। तो इस तरह से श्री जी यहाँ पर चर्चा करते करते जगह जगह ठहरते और सुंदर साथ उनकी सेवा करते करते इस तरह से चर्चा का वृत्तांत यहाँ पर चलता है। तो इस तरह से अब महाराज जी आगे कह रहे हैं कि श्री महामती कहे साथ जी, ईप से ले ठट्टा में, अब फिर कहो ठट्टे की भाई दूतक जो। तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि साथ जी मैंने दीप बंदर से लेकर ठट्टा नगर तक होने वाली घटना कर्मों का बताया है, अब आगे जो बीतक होगी वो ठट्टे नगर की है, उसका मैं तुम्हें वर्णन। तो यहाँ से श्री जी फिर वापस, अभी नाव नहीं चल पाती यहाँ पर क्योंकि हवा के प्रभाव से जहाज चलता था, तो यहाँ पर रुक जाते हैं, वापस ठट्टा नगर आ जाते हैं। और यहाँ पर जिंदा दास और एक जो हमारे सुंदर साथ हैं उनके पास में आ जाते हैं, और यहाँ पर चर्चा शुरू हो जाती है। तो सुंदर साथ जी, ये अब महाराज जी लाला जी महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने यहाँ से तुम्हें ये ठट्टे नगर का वृतांत बताया, ठट्टा नगर में जो आगे और घटना घटेगी
अभी जो हमारे यहाँ चिंतामणि जी का प्रसंग आएगा और किस तरह से और भी सुंदर साथ जागृत होते हैं, इसका वर्णन हम कल की वीडियो में। बोलिए श्री कान्हा के प्यारे श्री सुखदेव महाराज जी की, श्री लालदास जी महाराज, श्री पन्ना सर्व सुंदर विद्वान की। प्रणाम जी सभी सुंदर शास्त्रों को। प्रणाम जी।